खेल की नहीं है, बात है इन बच्चों के मनोबल का। क्योंकि ये युवा है, इनके बिना बदलाव कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। जो विकास होने वाला है, बदलाव होने वाला है, उसके पहले का रूप यही है। यूथ जो है वो जब हमको जहां बुलाएगा हम उनके बीच में जाने का काम करेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या उनकी कोई समस्या हो। नारी सशक्तिकरण को आप बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब शिक्षा आप घर घर पहुंचाएंगे। जब हम मेरे गांव वाले लोग बोले कि जो रणविजय सिंह है राजापुर वाले, उनसे तुम्हारा जान पहचान है, हम बोले कि जान पहचान का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर है मेरे पास, हम कॉल करते हैं। हम डायरेक्ट सर को कॉल किए, सर से बोले हम कि सर इस डेट को हम लोगों का मैच है। सर बोले हम आएंगे और जो भी हमसे बोलोगे, जो भी मेरे से होगा, जितना तुम बोलोगे हम करेंगे। तुम्ही लोगों के लिए हम हैं और बढ़ारा को हम लोगों को ऊपर ले जाना है। बढ़ारा में जो भी क्रिकेट खेल रहा है, सर के लिए किसी भी काम के लिए, किसी भी कभी भी किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं। सर के बाद 24/7 अवेलेबल है हम लोगों के लिए सर। और इससे ज्यादा इस एक चीज आपने जो बोला कि इनके द्वारा बताया गया कि 24 आवर आप लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं, क्या इनके लिए हम लोग कितना अवेलेबल हैं, इसके बारे में बताइए। हम तो जितने हम लोग लड़के अभी खेले या फिर मेरे द्वारा जितने मेरे साथ में लड़के खेलते हैं, इतने लड़के जब सर खोजेंगे, ये सबसे वादा है हम लोगों का कि जहाँ पे भी खोजेंगे हम लोगों को उस जगह पे हम लोग खड़ा मिलेंगे। इनका कहना है कि जब यहाँ कुछ होगा हम लोगों के बीच, तो ना मोदी जी आएंगे और ना जोगी जी आएंगे और ना तेजस्वी जी आएंगे और ना नीतीश जी आएंगे। जब भी आएंगे तो बगल के ही कोई नेता आएंगे। तो सर मेरे से बोले कि विदाउट पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि हम किस पार्टी से हैं, क्या है, हम व्यक्ति क्या है ये देखिए। व्यक्ति से मतलब है व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है हम लोगों के बीच, हम लोग सब कैसे हैं, वो बस हम लोग को वो देखना है और सर के लिए कुछ कर नहीं सकते। इससे पहले भी इनके द्वारा मैच कराया गया, क्रिकेट मैच कराया गया, फुटबॉल मैच कराया गया। वहीं पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला था, BCL बढ़ारा क्रिकेट लीग हुआ था वहीं पे। तो एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि बच्चे खेल तो रहे हैं पर मोबाइल पे खेल रहे हैं, लेकिन जब से ही आए हैं तो फिजिकल खेल का बढ़ावा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे। आगे बढ़ा है, बस बोले सर को जहाँ ढूंढिए वहाँ पे है, और जरूरी नहीं है कि खेल क्षेत्र में ही, जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में सर को ढूंढिए, आपके लिए बढ़ारा के जनता के लिए सर हमेशा हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और मेरे एक कॉल पे सर यहाँ पे आए हैं। एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि अभी नारी सशक्तिकरण को लेकर के सर का एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो हमारी मैंने बिहार बोर्ड से लड़कियां जो है छात्राएं जो पास की हैं और 75% से ज्यादा मार्क्स आया है, उनको टैब देकर के सम्मानित किया जा रहा है। तो विशेष उस बारे में भी आपसे हम कहना चाहेंगे कि यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर संपर्क करेंगे। जी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज को भी और सर को जरूर इन्वाइट करेंगे। परिचय दे दे अपना। मेरा नाम गोलू पांडे है, पिताजी का नाम राजकिशोर पांडे है, घर मनी छपरा। जी धन्यवाद। एक बुलावे पर आज खेल के लिए यहाँ आप पहुँच गए और इतनी भागदौड़ मैंने कार्यक्रम भी चल रहा है, कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी समय निकाल करके यहाँ आए। बच्चों के लिए खेल के प्रति इतनी लालसा और प्रेरणा कहाँ से आती है। देखिए बात खेल की नहीं है, बात है इन बच्चों के मनोबल का। और चूंकि ये युवा है, इनके बिना बदलाव कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। और आज आपको दिख रहा, हमने कल भी बोला था कि ये जो हमने किसी ने मेरे से पूछा कि आप लोग इतने दूर से आ रहे हैं, गर्मी है, तो हमने बोला कि विकास का यही रूप है। और ये विकास ये जो विकास होने वाला है, बदलाव होने वाला है, उसके पहले का रूप यही है कि लड़कों में जो बढ़ चढ़ के मनोबल जो आप देख रहे हैं। और यहाँ जैसा रही बात, क्योंकि और यूथ जो है वो जब हमको जहां बुलाएगा हम उनके बीच में जाने का काम करेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या उनकी कोई समस्या हो। अभी जो कार्यक्रम आपका नारी सशक्तिकरण को लेकर के चल रहा है, तो उसमें यह भी देखा जा रहा है कि बच्चियों को तो सम्मानित किया जा रहा है, उनकी माताओं को भी सम्मानित किया जा रहा है और मेडल दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है। देखिए नारी सशक्तिकरण को आप बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब शिक्षा आप घर घर पहुंचाएंगे। तो नारी सशक्तिकरण का शिक्षा बहुत बेसिक चीज है। आज एक बच्ची अगर शिक्षित होती है
तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। वो बच्ची जब दूसरे परिवार में जाती है शादी के बाद, तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो शिक्षा, इसी चीज को देखते हुए हमने उन बच्चियों को जो सरकारी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर है, वो नहीं ले सकती है बाहर जाके कोई भी टैबलेट, कोई भी डिजिटल चीज, उनको पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए उनका मनोबल बढ़े, इसलिए उनको घर जाके, गांव जाके हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। क्योंकि उन बच्चियों को स्कूल जाने में उनके माताओं का, उनके पिताजी और खासकर उनके माताजी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि गांव का जो परिवेश है उसमें आज भी बच्चियों को स्कूल जल्दी नहीं भेजते, लोग नहीं भेजते हैं। तो उन माताओं को जिसके जिद से वो बच्ची पढ़ी और उसने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया, तो कहीं न कहीं ये श्रेय उस माता को जाता है। इसीलिए हम वो गोल्ड मेडल उन बच्चियों के द्वारा उनके माताओं को पहनाते हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े। और इस तरीके से नारी सशक्तिकरण को लेके हमारा ये अभियान चल रहा है। अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला बहुत सारा कार्यक्रम है। जन सेवा सभा का कार्यक्रम है। हमने कभी नहीं बोला है कि चुनाव का कार्यक्रम है। जन सेवा सभा का कार्यक्रम है। लोगों को समस्याओं को सुनेंगे, उनके समाधान को जन सेवा के सभा के अंतर्गत लाएंगे और ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो यहाँ बच्चों को पुरस्कृत किया गया, हाँ, और इतने बहुमूल्य समय को निकाल करके आप लोगों के लिए एक, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया कि बस एक कॉल हम किए, तुरंत भैया आ गए। जी हाँ, आज हमारा भी कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम था, पटना जाने का था। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं प्रखंड अध्यक्ष और बिहार विधानसभा प्रभारी भी। तो आज गोलू पांडे जी ने हमें आके बोला कि उद्घाटन करना है, और इसी सिलसिले में ये तो बताया नहीं गया था कि रणविजय सिंह ने भी जा रहे हैं जी। अचानक हमने देखा, हमें बहुत खुशी हुआ कि इनका पद यहाँ मनी छपरा में पड़ा। और नारी सशक्तिकरण के कारण हमने जब भी यहाँ से आए हैं तो हमने पहले यहाँ स्कूल का जमीन दान किए हैं और मध्य विद्यालय यहाँ पर खुलवाया गया है, ताकि बच्ची यहाँ से पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके और मनी छपरा का नाम उजागर हो। यहाँ मनी छपरा के लोग बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हुए, विंग कमांडर हुए, लेफ्टिनेंट भी हुए, कुछ IAS अफसर भी हुए, लेकिन उसके बाद धूमिल हो गया और पढ़ाई लिखाई खिचड़ी में चली गई थी। उसको हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। जैसा कि बीच में आपने बोला कि बहुत खुशी हुआ, तो ये खुशी आगे तक बरकरार रहे, इसके लिए क्या करें? एकदम बिल्कुल आगे तक बरकरार रहने के लिए बढ़ारा में अभी तो मैच खेला जा रहा है। उलट पुलट कहाँ होने जा रहा है? जहाँ रणविजय सिंह जी का जरूरत होगी, बिजली बाबा का जरूरत होगा, हम उपस्थित रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रणविजय बाबू के बारे में जी, रणविजय बाबू जो है जुआ शक्ति के लिए कृत संकल्पित है कि किसी भी तरह से जो भी हमको करना पड़े, जुआ शक्ति के लिए हम करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा खासियत है कि आज जो लोग आते हैं चुनाव के नाम पर, देखे होंगे आप, नृत्य कराते हैं, हीरो हीरोइन बुलाते हैं जी, लेकिन रणविजय बाबू जन सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जुआओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है और इनके संस्कार में मिला है। हमने 3 पीढ़ी देखा है इनको। इनके दादाजी भी मैच कराते थे जुआओं का, इनके पिताजी भी कराते थे और ये भी करा रहे हैं। ये चेतना इनके परिवार से जागृत हुई है और बहुत बढ़िया और सराहनीय और वंदनीय कार्य इनके द्वारा हो रहा है। और जहाँ भी बुलाया जाता है तहाँ आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद।